कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि पढ़ गए होंगे, पेपर्स आ रहे हैं। तो हम केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसी कड़ी में हम आज आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोलिसिस, चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज कुछ इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है इलेक्ट्रो और लिसिस। ठीक, इलेक्ट्रो मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और लिसिस का मतलब सेपरेशन। तो इलेक्ट्रोलिसिस है क्या? तो सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस एक कंपाउंड सेपरेशन मेथड है जिसमें से हम एलिमेंट्स को अलग अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब बात आई है इलेक्ट्रिसिटी की, तो एक और प्रॉपर्टी का नाम आएगा, वो क्या है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला आता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? विच गिव द पैसेज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू देम, मतलब अपने से क्या करते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने में फ्लो कराते हैं। मान लीजिए एक क्यूबिकल ब्लॉक लिया मेटल का, ठीक है, अब यहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, मेटल होगा तो यहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी अपने आप मिल रही होगी। ठीक, तो ये क्या है? आपका कंडक्टर। और मेटल के जो मेटल होते हैं कंडक्टर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू देम। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स ही क्यों? क्यों? इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी देके उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एटम से लूज करवा सकते हैं। वही क्या होते हैं? जब एक लाइन में फ्लो होने लगते हैं तो वही आपकी क्या बन जाती है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, एग्जांपल के लिए हम जो सबसे अच्छी कंडक्टिविटी शो करेंगे वो होंगे आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट, उसके बाद ग्रुप 2 के, ठीक। तो हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो क्या होगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो इंक्रीज क्या होगा? हमारी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। इंसुलेटिंग यानी इंसुलेटर। ठीक, ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर कंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो होती है, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी होते हैं, लेकिन वन एंड से अनदर एंड पूरी पैसेज कवर नहीं कर पाती। ठीक, थोड़ी दूर तक जाती है, उसके बाद क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्लॉक होने लगता है। ठीक, तो पुअर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। ठीक, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी होते हैं। ठीक, लेकिन ये जनरली क्या होते हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं, तो मॉलिक्यूल फॉर्म से हमको आयन बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं।
ठीक। ठीक, तो हम इंसुलेटर क्या होंगे, जो पुअर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दें, और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने के कारण ये क्या करते हैं, पूरी एक तरफ से दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाते। ठीक, और एक बात, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है कुछ नहीं, केवल हीट प्रोवाइड करने का एक तरीका है। ठीक, हम क्या करते हैं, एलिमेंट लेंगे, मेटल ले लिया हमने, मान लीजिए इसमें हमने हीट प्रोवाइड करी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होगा, वो हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक, एब्जॉर्ब होगी तो वो क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। हर एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब जब होगी तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा, कब तक, जब तक आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट ग्रेटर ना हो जाए, किससे, हीट एनर्जी से। ठीक, अगर ग्रेटर हो गया तो उतनी एनर्जी मिलेगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा नहीं। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है, तब तक क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। ठीक, ये हो गई। और ज्यादातर केस में जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कभी भी इस एनर्जी से ज्यादा नहीं होती, इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी वन एंड टू अनदर एंड थ्रू अ वायर ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक, अब आगे चलते हैं, तो इसमें बात आती है अब बात आती है इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, एक एक करके बात करेंगे। पहले होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, दूसरे होंगे आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, तीसरे होंगे आपके आयनिक, चौथे होंगे आपके पोलर कोवेलेंट, और इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप होते हैं, कौन से, स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, तो इतनी डिटेल हमको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो हमारे मोल्टन या फिर मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्लैश एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक, होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड ऐसे डिप होते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, यानी एक्वा सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं कंपाउंड की मोल्टन स्टेट। तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी तो ये क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, किसमें, आयंस में, डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस में डिसोसिएट होंगे। फिर क्या होगा, एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा। ठीक, कैटायन बना, एनायन बना, फिर उसके बाद क्या होगा, ये कैटायन एनायन जो है न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रल मतलब अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चार्ज को न्यूट्रलाइज करते करते ये क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होने के बाद ये अपने अपने इलेक्ट्रोड में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी कंपाउंड को डिसोसिएट करके दो एलिमेंट
उसमें से निकाल लेते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट उसको हम निकाल लेते हैं उसमें से। ठीक, तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं, जो मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें और डिसोसिएट हो जाए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ना वो सॉलिड में, ना वो लिक्विड स्टेट में, ना वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक, फिर आए आयनिक पे। तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में बात हो ही चुकी थी कि आयनिक हमारे क्या होते हैं, बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, आयन फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोलिसिस में इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, आयन फॉर्मेशन का। जब तक आयन फॉर्मेशन नहीं होगा हम किसी को एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते। ठीक, अब पोलर कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट का एग्जांपल HCl। इसके बारे में डिटेल में देखने के लिए केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आप खोल के देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स की, स्ट्रॉन्ग और वीक। एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले में याद हो तो मैंने 3 तरह की चीजें बताई थी, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, वीक एसिड, वीक बेस और वीक सॉल्ट। ठीक, इतनी चीजें आपको बता चुके थे। तो जो स्ट्रॉन्ग वाले होंगे वो सारे किसमें आएंगे, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, और इसमें वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट। अब ये होते क्या है, ठीक, स्ट्रॉन्ग वाले में अगर पॉइंट देखें तो ये क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट, लार्ज अमाउंट। ठीक, डिफरेंस देखते हुए चल रहे हैं तो आपको भी रिलेट करने में आसानी होगी। उसके बाद क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर कैसे, इनकी इलेक्ट्रिसिटी की, ये इलेक्ट्रिसिटी को लेके ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होती है ये डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी सेंसिटिविटी हाई होती है किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होगी तो ये क्या होंगे, डिसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह अगर वीक की बात करें तो वीक तो पहले से ही वीक है। ठीक, तो इनको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले चाहिए होती है, उसके बाद ये क्या होता है, डिसोसिएट होना। तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर। ठीक, उसके बाद ये क्या होते हैं, पूरी तरह टूट के आयंस में आयंस फॉर्म कर लेते हैं, यानी इसमें एक भी ऐसा कोई भी कंपाउंड का पार्ट भी नहीं बचता जो ना टूटे। सब टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, आयंस में। ठीक, और किसमें रहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। फिर न्यूट्रल होते हैं, फिर क्या होते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। ये क्या होते हैं, पार्शली होते हैं। ठीक, पार्शली डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, अब इनकी बात करें तो इनके सॉल्यूशन में क्या होगा, केवल आयंस प्रेजेंट होंगे। इनके में क्या होगा, आयंस प्लस आपके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपको इस सेल को बना के इलेक्ट्रिसिटी पास करा के बल्ब ग्लो कराना है, ठीक है, बल्ब ग्लो कराना है तो उसके हिसाब से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो ज्यादा सेंसिटिव होगा उसका बल्ब क्या हो रहा होगा, ज्यादा ग्लो कर रहा होगा, और जो लेस सेंसिटिव होगा वो क्या होगा, उसका बल्ब लेस ग्लो कर रहा होगा, यानी डिम होगा। ठीक, तो मेरे हिसाब से पॉइंट आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम किसमें क्या लिखने वाले हैं। ठीक, तो हम स्ट्रॉन्ग में क्या लिखेंगे, ब्राइटली, बल्ब ग्लोज ब्राइटली, और बल्ब ग्लोज डिमली। ठीक, ये हो गया। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल तो फिर वही स्ट्रॉन्ग, वीक। ठीक, पहले एसिड्स की बात कर ले तो इसमें कौन से एसिड आएंगे, स्ट्रॉन्ग वाले। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, H2SO4, HCl, HNO3। इसमें कौन से आएंगे, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड,
एसिटिक एसिड। ठीक, फिर बेस की बात कर ले। बेसिस में क्या होगा? बेसिस में आपके स्ट्रॉन्ग वाले आएंगे। स्ट्रॉन्ग में कौन से? NaOH, KOH, लेकिन मोल्टेन स्टेट में। ठीक, इसमें कौन से आएंगे? NH4OH और CaOH का वोल्टेज। ठीक, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद सॉल्ट की बात कर ले। सॉल्ट में कौन कौन से होंगे? आपके NaCl, PbBr2, ये भी किसमें होंगे? मोल्टेन स्टेट में। उसके बाद आपके इसमें क्या से आएंगे? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तो ये बात हो गई पूरी स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक, एक और बात नोट करके लिख लीजिएगा कि जो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं तो आपको केवल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसमें एक भी आयन आपको नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, केवल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो क्या होंगे? टूट रहे होंगे। ठीक, अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात हो गई, तो अब एक बात कर लेते हैं मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक, मेटालिक कंडक्टर में जैसे Cu वायर यानी कॉपर वायर, और इसमें क्या होगा? CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक, पहला पॉइंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली इन वन पाथ। ठीक, यानी सिंगल लाइन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा किसमें? मेटल्स में। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल लाइन। कहां से? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू पाथ्स। पहला पाथ क्या होगा आपका? पॉजिटिव कैटायन कहां से? टुवर्ड्स निगेटिव कैथोड। ठीक, और सेकंड निगेटिव एनायंस टुवर्ड्स निगेटिव एनोड, सॉरी पॉजिटिव एनोड। ठीक, तो इन दो लाइन में क्या हो रहा होगा? पहला फ्लो कहां से हो रहा होगा? पॉजिटिव कैटायन, मतलब पॉजिटिव कहां से जा रहा होगा? पॉजिटिव से निकल के निगेटिव में जा रहा होगा, और दूसरा क्या होगा? निगेटिव से निकल के पॉजिटिव में जा रहा होगा, यानी एक सर्कुलर क्लोज्ड पाथ बन रहा होगा। ठीक है, फिर दूसरा डिफरेंस क्या होता है? दूसरा डिफरेंस होगा, ये क्या होते हैं आपके? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर ओनली इन मोल्टेन स्टेट। केवल मोल्टेन स्टेट में ये गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? सॉलिड एज वेल एज लिक्विड या मोल्टेन, जो भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसके फॉर्म में या कॉम्पोजिशन, मतलब इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। ठीक, कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो रहा होगा। इसमें क्या हो रहा होगा? स्ट्रक्चर टूट के डिसोसिएट होके दो एलिमेंट्स फॉर्म हो रहे होंगे कैटायन एनायन में, उसके बाद वो अपना न्यूट्रल होके मेटल या एलिमेंट फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक, उसके बाद ये क्या है? मेटालिक कंडक्टर क्या है? कंडक्टर जो है आपकी कंडक्टिविटी, ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी फिजिकल चेंज है। इसमें कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद।
लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो उसमें क्या हो रहा होगा, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, मतलब दो न्यू एलिमेंट्स वहां से निकल रहे होंगे। ठीक, वो टूट रहा होगा, दो न्यू एलिमेंट्स वहां से निकल रहे होंगे। ठीक, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। उसके बाद एग्जांपल में फिर वही, इसमें आप क्या करिए, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का एग्जांपल ले लीजिए। इसमें क्या करिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट का, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स से। ठीक, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल की बात करें तो उसमें आप ले सकते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, डिस्टिल्ड वाटर कैसे, अगर वाटर में कोई भी एलिमेंट या पार्टिकल प्रेजेंट होगा ही नहीं तो वहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो क्या होगी, सीधा ट्रेवल कर जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लूज नहीं हो रहे होंगे, मिनरल्स होंगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ही नहीं। ठीक, फिर क्या होगा, अल्कोहल, फिर क्या होगा, केरोसिन। ठीक, तो इतनी बात आज इलेक्ट्रोलिसिस में हो गई। अब नेक्स्ट टर्म में हम देखेंगे कुछ और टर्म्स, फिर उसके बाद आपके सेल फॉर्मेशन का यूनिट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इतना आप प्रिपेयर करिए, दिस इज द बेसिक वन। इसके बाद अब आगे आप पढ़ेंगे तो चीजें बढ़ती जाएंगी इसी से रिलेटेड। ठीक, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।